बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया गुल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है हमारा वो है तारक जमील के हवाले से। दो चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, दो खबरें जो हैं वो बार-बार हमें बताई जा रही थी कि मौलाना तारक जमील जो हैं उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है दारुल हुकूमत में। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, यानी मौलाना के ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और उसके बाद वो बड़े शदीद ज़ख्मी हुए हैं और काफ़ी तशवीशनाक हालत में वो पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो ज़ेरे इलाज हैं। और इस इत्तला ने उनके बहुत सारे जो मद्दाह थे, जो उनको चाहने वाले थे, उनको तशवीश में मुब्तला कर दिया और लोग बड़े परेशान थे मौलाना साहब की सेहत और उनकी ज़िंदगी के हवाले से। तो नाज़रीन, ये ख़बर जो है ये बिल्कुल गलत थी। जब हमने इसकी तस्दीक के लिए अपने ज़राए से पता करवाया तो पता चला कि ये ऐसा कोई वाक़या जो है वो इस्लामाबाद में पेश नहीं आया और मौलाना के घर वालों ने भी इस बात की तस्दीक की कि मौलाना के ऊपर कोई ऐसा कातलाना हमला नहीं हुआ और वो इस वक्त बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और अपने घर में हैं। ये इस बात की तस्दीक उनके घर वालों ने की। और नाज़रीन, जहाँ तक बात है कि अभी एक और के जी मौलाना तारिक जमील जो हैं उनके अकाउंट से 49 अरब की रिपोर्ट की अमाउंट जो है वो हासिल हुई है या उसके बारे में पता चला है, तो ये बात भी गलत है। तकरीबन 1 साल पहले वसीम बादामी ने शायद किसी अपनी एक वीडियो में ये कहा था, जबकि इसकी तस्दीक हुई तो ज़रूरी नहीं, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं। अलबत्ता आपको पता है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनको पूरे मुल्क से फंडिंग होती है। फिर इसके अलावा वो रमज़ान के महीने में जितने भी यूरोपियन ममालिक का दौरा करते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक बड़ी रकम उनके ज़कात की मद में उनके अकाउंट में आती है, जिसको वो फिर आगे से अपने तरीके से डिवाइड करते हैं। तो लिहाजा ये 2 खबरें जो थीं ये गलत हैं, हमें इनके बारे में कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।